करते हैं। मोपात्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 1 हफ्ते का अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ पर जो स्थिति आप देखते हैं ज़्यादा इसमें चिंता की बात होगी, किस तरह से देखते हैं और जोखिम को देखते हुए इसका डिवीजन किस तरह से किया गया है? अगले हफ्ते में पूरी देश में डिफरेंट इलाका में डिफरेंट तरीका का सीवियर वेदर डेवलपमेंट होने का आशंका जताया गया है। इसका मूल कारण यही है कि साउथ वेस्ट मानसून इस बार जल्दी आने का संभावना है। ऑलरेडी साउथ वेस्ट मानसून साउथ अरेबियन सी का कुछ हिस्सा, श्रीलंका और बे ऑफ बंगाल कुछ हिस्सा होते हुए म्यांमार तक पहुंच रहा है। अगले 3-4 दिन में कंडीशंस फेवरेबल रहेगा फर्दर एडवांस के लिए। हमने प्रेडिक्ट किए हैं कि 27 तारीख ±4 डेज यानी 23 तारीख से शुरू करके कभी भी केरल तट पर मानसून आ सकता है। दूसरा डेवलपमेंट ये है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अपर एटमॉस्फेयर में डेवलप हो रहा है 21 तारीख के आसपास कर्नाटक तटवर्ती इलाका में। इसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया 22 तारीख के आसपास डेवलप हो सकता है और धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होते हुए नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने का संभावना है। ये दोनों के प्रभाव में वेस्ट कोस्ट में स्पेशली बारिश बढ़ता रहेगा और जैसे आपने सूचना दिया कि 22 तारीख से 24 तारीख जो पीरियड है इसमें कोस्टल कर्नाटक, केरला, कोंकण एंड गोवा, साउथ गुजरात इलाका में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने का संभावना है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और कोस्टल कर्नाटक में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी जो मानसून एडवांस हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, मॉइस्चर बढ़ रहा है, वहाँ अभी भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल जारी है और ये हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल कंडीशंस अगले 5 दिन तक जारी रहेगा। कहीं कहीं भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है और मानसून ऑनसेट फेज में इस एरिया में भी नॉर्मल डेट देखें जून 1 तारीख के आसपास वहाँ ऑनसेट होता है। जब इस बार अर्ली ऑनसेट हो रहा है मानसून का, सो कुछ दिन पहले भी मानसून पहुँचने का भी संभावना को हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो नॉर्दर्न पार्ट्स है उसमें कंडीशंस फेवरेबल होने के कारण थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी है और इसके प्रभाव में जैसे कि ओलावृष्टि, स्ट्रॉन्ग गस्टी एंड स्क्वालिंग विंड्स और रेनफॉल एंड लाइटनिंग रिकॉर्ड हो रहा है और ये सभी का पूर्वानुमान अगले 3 दिन के लिए जारी किए हैं। ये सभी डिजास्टर के अलावा राजस्थान और हरियाणा में कुछ इलाका में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है दिन में। इसकी वजह से हीट वेव कंडीशंस भी डेवलप हो रहा है। 23 तारीख तक कुछ इलाका में हरियाणा और राजस्थान में हीट वेव कंडीशंस भी डेवलप हो सकता है। हम ये सभी डेवलपमेंट को देखते हुए राउंड द क्लॉक वॉच रखे हैं और चेतावनी जारी हो रहा है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चेतावनी के हिसाब से पदक्षेप लिया जाए और जानमाल का नुकसान को कम किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर वत्स, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है